बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने चार डेफिनेशन को देखा था पिछली वीडियो में कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है और सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो इनके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको सारे को एक फाइनल कंक्लूजन आपको दे देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और चारों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाए कि चारों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, सप्लाई होती है जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीज़ों को पहुंचाते हैं। यानी ये आपका वेयर हाउस है सप्लायर का, जहाँ पर रॉ मटेरियल पर है, और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। तो जब हम इस रॉ मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो इसको सप्लाई कहेंगे कि चीज़ें यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हुई हैं। ये रॉ मटेरियल यहाँ से वेयर हाउस से, जो सप्लायर का वेयर हाउस है, उससे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक सप्लाई हो गए, तो इसको सप्लाई कहेंगे। ये सिंपल सप्लाई की डेफिनेशन है, यानी वो ज़राए जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद देते हैं या पहुंचाते हैं, उनको सप्लाई कहते हैं। अब देखते हैं कि सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन आपका सेम वही प्रोसेस कि ये आपके रॉ मटेरियल पड़े हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल यहाँ तक का है और यहाँ पर फिनिश गुड जो बनी है, अब वो आगे रिटेलर तक जो पहुँचेगी, जहाँ पे उसने सेल होना है, दुकान है, कोई हाइपर माल है, जो भी जगह, जिस जगह पे आपकी फिनिश गुड जो इस रॉ मटेरियल से बनी थी, अब उसको सेल जिस जगह पर होना है, तो उस फैक्ट्री से सेल पॉइंट तक का जो सफ़र है, जो पहुंचाने के ज़राए हैं, यानी सेम वही ज़राए जो यहाँ से इस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाएंगे। अब यहाँ से फैक्ट्री से रिटेल शॉप तक, जिस जगह पे वो प्रोडक्ट सेल होनी है, वहाँ तक पहुँचाने में जो चीज़ें मददगार होंगी, अब उसमें दो सप्लाईज इन्वॉल्व होगी ना। एक सप्लाई यहाँ पे कि रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक का है, फिर फैक्ट्री से फिनिश गुड शॉप तक पहुँची। तो दो सप्लाई जब इन्वॉल्व हो जाएं, यानी एक से ज़्यादा सप्लाई जब हों, वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो इसको सप्लाई चेन कहेंगे। यानी कि ये चेन का मजमूआ है कि एक सप्लाई यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, एक सप्लाई यहाँ पर इन्वॉल्व हुई, तो जब एक से ज़्यादा सप्लाईज होंगी तो इसको सप्लाई चेन कहेंगे। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिमिलरली जब 2 से ज़्यादा सप्लाईज हो जाएं कि बहुत सारे आपके रॉ मटेरियल हैं, बहुत सारी आपकी प्रोडक्ट हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी फैक्ट्री है, तो यहाँ से एक रॉ मटेरियल आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 रॉ मटेरियल यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपकी फैक्ट्री है, और यहाँ से फिर 4 प्रोडक्ट बन के इसको भी चारों प्रोडक्ट जा रही हैं, फिर एक और डिस्ट्रीब्यूटर को 4 प्रोडक्ट जा रही हैं, फिर एक और डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 2 प्रोडक्ट जा रही हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को 1 जा रही है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट जा रही हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा डिस्ट्रीब्यूटर, 5वां भी हो सकता है, कई बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं कि हर शहर के हर डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं पे 2-3 प्रोडक्ट जा रही हैं, कहीं 1 जा रही है। तो इसका मतलब कि रॉ मटेरियल, मुख्तलिफ रॉ मटेरियल की सप्लाईज फैक्ट्री को आ रही है और फैक्ट्री से मुख्तलिफ रॉ मटेरियल की सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को जा रही है। तो जब ये बहुत सारी सप्लाईज़ को आप मैनेज करते हैं विद इन एक ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सब कुछ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ये भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा था कि एक कंपनी में रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक आ रहा है, फिर एक ही कंपनी में रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री तक भी आ रहा है और फिनिश गुड आगे सेल पॉइंट तक भी जा रही है। फिर एक ही कंपनी की फिर एग्जांपल है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल आ रहे हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को आगे फिनिश गुड जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ये पोजीशन होगी तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कि आप बहुत सारी सप्लाईज़ को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक ही सप्लाई थी, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था कि एक ही चीज़, सिर्फ रॉ मटेरियल आ रहा है और फैक्ट्री में चीज़ें बन रही हैं। और यहाँ पर 2 सप्लाई चेन इन्वॉल्व होंगे, रॉ मटेरियल भी आ रहा है और फिनिश गुड भी आगे जा रही है, तो आप 2 चीज़ों को, 2 सप्लाईज़ को मैनेज कर रहे हैं।
ये ब्रेड वाली एग्जांपल यहाँ पे कि आपका जो भी रॉ मटेरियल है, मैदा है, आटा है, वो यहाँ से आपकी फैक्ट्री तक है और फैक्ट्री से ब्रेड बन के आगे रिटेलर शॉप तक चलेगी। तो यहाँ पे आपके ज़्यादा रॉ मटेरियल हैं और ज़्यादा फिनिश गुड्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी ज़्यादा हैं, तो ये आपकी ज़्यादा सप्लाई चेन है। तो बहुत सारी सप्लाई चेन को मैनेज करने का नाम सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। और सिंपल सप्लाई चेन आपकी दोनों एंड की, जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक है, ये आपकी सिंपल सप्लाई चेन है। और सिर्फ रॉ मटेरियल को या एक ही सप्लाई लाइन को जो हैंडल करना है उसको सप्लाई कहते हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि सप्लाई सिर्फ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचना, सप्लाई चेन जिसमें एक से ज़्यादा सप्लाई चेन इन्वॉल्व हो, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसमें दो से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन इन्वॉल्व हो, तो उन सब को मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब एक मिनट दीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें एक ही कंपनी में हो रही हैं कि अगर यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई चेन इन्वॉल्व हैं, तो जो एक ही कंपनी की सप्लाई चेन है, एक ही कंपनी में एक ही जो सप्लाई चेन मैनेजर होगा वो बैठा इन सबको हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो जो सप्लाई चेन नेटवर्क होगा वो एक कंपनी में नहीं होगा, अब वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। सप्लाई चेन इतनी कम्प्लेक्स होगी। सिमिलरली बहुत सारी रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी फिनिश गुड्स इन्वॉल्व होंगी, लेकिन एक कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी, एक ही बंदे के पास सारा कुछ नहीं होगा। तो इसको मैं थोड़ा और बेहतर आपको समझा देता हूँ कि आपके बहुत सारे रॉ मटेरियल जो हैं वो आ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब इन रॉ मटेरियल को आगे कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, इनके आगे रिटेलर शॉप्स हैं, जो कि आप फर्ज कर लें कि ये लाहौर है, ये कराची है, ये इस्लामाबाद है, ये मुल्तान है। तो अब जो मुल्तान वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अपने सिटी में बहुत सारे लोगों को सप्लाई कर रहा है। इस्लामाबाद वाला अपने सिटी में बहुत सारे लोगों को सप्लाई कर रहा है। ये अपनी जगह पे सप्लाई कर रहा है, ये अपने ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि ये आपके सप्लायर्स हैं, ये आपके सप्लायर के सप्लायर्स हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर के आगे रिटेलर हैं जिनको उसने प्रोडक्ट सप्लाई करनी। तो इसका मतलब कि ये सप्लाई चेन यहाँ तक आ रही है, ये सप्लाई चेन यहाँ तक आ रही है, ये सप्लाई चेन यहाँ तक आ रही है, ये सप्लाई चेन आगे रिटेलर तक आगे जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो वही जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो वो है कि डिफरेंट सप्लाई चेन है, उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क है कि ये सप्लाई चेन इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, कि जो आपके सप्लायर की सप्लायर हैं, यहाँ पे एक सेपरेट सप्लाई चेन, इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन जो इनकी सप्लाई चेन है वो काम कर रही है। यहाँ पर आपके सप्लायर की सप्लाई चेन यहाँ से आप तक जो काम कर रही है वो सप्लाई चेन है। यहाँ से आपकी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूटर तक काम कर रही है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई चेन काम कर रही है। तो जब डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम कर रही हैं, डिफरेंट इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन काम कर रही है, तो इसको हम कहेंगे सप्लाई चेन नेटवर्क। यानी ये नेटवर्क सेपरेट है, ये नेटवर्क सेपरेट है, ये नेटवर्क सेपरेट है, ये नेटवर्क सेपरेट है। ये अपने डिसीजन ले रहा है, ये अपने डिसीजन ले रहा है, ये अपने। तो इसी तरह से बाकियों को देखेंगे तो अगर यहाँ पे दो सप्लाई चेन यहाँ चल रही हैं, एक यहाँ चल रही है, फिर दो यहाँ चल रही हैं, एक यहाँ चल रही है, तो इनको टोटल करेंगे तो ये शायद 20-25 बन जाए। तो इसका मतलब कि 20-25 डिफरेंट इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम कर रही हैं, जिनका आपके साथ तल्लक है भी और नहीं भी है। लिंक आपके साथ है, लेकिन
फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनमें से किसी का फंक्शन भी अगर डिस्टर्ब होता है तो आपकी प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूटर को तो डिस्पैच कर दी, बड़ी इफेक्टिव सप्लाई चेन सब ठीक कर दिया, टाइमली पहुंच गई और सारे फंक्शनिंग जो भी सप्लाई चेन की वैल्यू थी वो आपने अचीव कर ली, यहाँ पे आ गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने शॉपकीपर तक पहुंचाने में डिले कर दिया या कोई प्रॉब्लम हो गई, और मैं जब सुबह इस शॉप पे गया ब्रेड लेने तो पता लगा कि अभी तो गाड़ी नहीं आई, तो अब गाड़ी 10 बजे आएगी, तो 10 बजे तो कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल हो जानी चाहिए थी, जो डिले की वजह से नहीं हो सकी, तो उसका इम्पेक्ट इस मैन्युफैक्चरर पर आया। लेकिन जब इस मैन्युफैक्चरर पर उसका इम्पैक्ट आएगा तो कसूरवार तो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई चेन उतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो प्रोडक्ट को यहाँ तक पहुँचा सकती। तो इसका मतलब कि आप डायरेक्टली इस सप्लाई चेन को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली आप इस सप्लाई चेन को देख रहे होते हैं। किस तरह से देख रहे होते हैं कि आपने प्रोडक्ट सेल कर दी डिस्ट्रीब्यूटर को, अब डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट का मालिक है, लेकिन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में किसी कंपनी के, तो आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव इस सिटी में लाहौर में काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट लोग अवेलेबल होते हैं, और वो अपने अपने इलाके की शॉप्स पर जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि जी स्टॉक कितना पड़ा है, कल कितना आया था, आज कितना आया है, सेल कितना हुआ है, और बैलेंस में क्या पड़ा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो ये सारी रिपोर्ट अपनी यहाँ पे हेड ऑफिस को यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देते हैं कि जी ये मेरे सिटी की रिपोर्ट है। इसको और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि अगर आप किसी हाइपर मॉल में जाएं तो हर शेल्फ के आगे एक खतून खड़ी होती है खूबसूरत सी कि जी जैसे ही आप उस शेल्फ के पास पहुंचेंगे तो वो आपको उसका इंट्रोडक्शन शुरू कर देगी, सर आपको ये चाहिए, ये सोप चाहिए तो ये लें, ये प्राइस है, ये है। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ अटेंडेंट खड़ा होता है हाइपर मॉल में हर प्रोडक्ट के स्टोर के आगे या हर प्रोडक्ट की शेल्फ के आगे। तो वो उस शेल्फ से जितनी चीज़ें आउट हो रही होती हैं, लोग उठा रहे होते हैं, उनका हिसाब किताब करता है कि कितनी सुबह मैंने रखी थी, कितनी सेल हो गई, और कितना स्टॉक पड़ा है, कितना पीछे वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा है, और हमें और कितना चाहिए। तो ये इस तरह का वो सारी रिपोर्ट अपने पीछे जो भी उनका बॉस होगा या कंपनी में जहाँ पे उसने रिपोर्ट करनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही होती है। अब इस बंदे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, इसकी आ रही है, इसकी, ये सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है कि सर ये पोजीशन है मेरी सिटी में, इतनी प्रोडक्ट थी तो इतनी सेल हुई, इतनी पड़ी है। तो अगर किसी में जो कल की सेल थी आज उससे कम सेल हुई है, तो यहाँ से फ़ौरन पूछा जाएगा कि भाई आज सेल क्यों कम हुई है, इसकी क्या वजह है। तो वो फिर रीज़न देखेगा कि क्यों सेल कम हुई है, तो रीज़न को बताएगा कि जी गाड़ी नहीं आई टाइम के ऊपर, या डिस्ट्रीब्यूटर आज गाड़ी भिजवाई नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक नहीं था तो आपने स्टॉक नहीं दिया। तो इस तरह की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से यहाँ से आगे नहीं गई, या यहाँ से तो एफिशिएंटली हमने मैनेज कर लिया स्टॉक जहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन यहाँ से आगे शॉपकीपर तक नहीं पहुँचा। तो ये जो सारे जो कम्प्लेक्स सप्लाई चेन है, इसमें डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट तो काम कर रही होती हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यहाँ पे लिंक होती हैं। जिसकी प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो प्रोडक्ट जितने भी सिमिलर, ये सारी पोजीशन रॉ मटेरियल वाली साइड पे भी होगी। यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होते, लेकिन प्रोक्योरमेंट वाले इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि हमारे कितने जो सेंसिटिव रॉ मटेरियल है, हमने कितना ऑर्डर दिया हुआ, कितने ट्रांजिट में है और कितना हमारे स्टॉक में पड़ा है। तो जो स्टॉक पड़ा है वो कितने दिनों में कंज्यूम होगा, और जो ट्रांजिट में आ रही हैं चीज़ें रास्ते में है वो कब आएंगी और वो कितने दिन चलेंगी, और उसके बाद हमने ऑर्डर और कितना देना है। और इन चीज़ों को वो फॉलो कर रहे होते हैं प्रोक्योरमेंट वाले सप्लायर के साथ। तो अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो वो प्रोक्योरमेंट वालों को पता होती है, तो वो उसके लिए कुछ फिर अपनी सप्लाई चेन को इफेक्टिवली रन करने के लिए कोई ना कोई हल देखते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन
इस सारे को मैनेज करने का नाम सप्लाई चेन नेटवर्क्स है, कि आप डिफरेंट नेटवर्क्स जो इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम कर रही होती हैं, आपके डिफरेंट सप्लायर के साथ, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन सब को जब आप देख रहे होते हैं तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे होते हैं। यहाँ पर जितनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट डाटा भी है, क्योंकि प्रोडक्ट को आप यहाँ से यहाँ तक लुक आफ्टर कर सकते हैं, आप अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आगे आप प्रोडक्ट को मैनेज नहीं कर रहे, आप डाटा को मैनेज कर रहे हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट से भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रोडक्ट क्या यहीं पड़ी रह गई है या आगे सप्लाई हुई है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन से मिलेगा, ये आपको डाटा से मिलेगा। वो डाटा आपको वर्बली भी हो सकता है, रिपोर्ट टेलीफोन के थ्रू भी हो सकता है, या आपके पास कोई आईटी सिस्टम, कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर से भी लिंक हो और आगे भी लिंक हो, और इसी तरह आपके रॉ मटेरियल का डाटा भी ट्रैवल कर रहा होता है कि कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँची है, कितना लोड हो चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मुख्तलिफ नेटवर्क में शेयर हो रही होती है, और इसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई भी सप्लाई चेन मैनेजर अपने नेटवर्क को मैनेज करने में सहूलत महसूस करता है, या डिसीजन जो लेता है वो उसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ले रहा होता है। तो मकसद बताने का ये था कि सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज़ के पहुंचने का नाम है। सप्लाई चेन उसी तरह की एक से ज़्यादा जब सप्लाई इन्वॉल्व होंगी तो उसको सप्लाई चेन कहेंगे, और जब सप्लाई चेन ज़्यादा होंगी तो उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहेंगे, और जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट आपके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर की काम कर रहे हैं तो उसको सप्लाई चेन नेटवर्क कहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।